मौर्य प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, एलओसी में परीक्षक, साथी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज सभी के समक्ष मैं स्वरचित एहसास नामक लघु नाटिका लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल वृद्धाश्रमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका मूल कारण एकल परिवार की अवधारणा है। हमारी लघु नाटिका का मुख्य उद्देश्य हमारे आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना है तथा उन तक ये संदेश पहुंचाना है कि हमारे बुजुर्ग भी हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग है और हमें अपने बुजुर्गों के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। लीजिए प्रस्तुत है एहसास नामक लघु नाटिका। एहसास नाटिका आपको है जो दिखानी, कितनी अजीब है ये दास्तां, जो हो गई अब हर घर की कहानी, जो हो गई अब हर घर की कहानी। है एक छोटा सा खुशहाल परिवार, सदस्य है जिसमें गिनती के केवल 4, बेटा, बेटी और पति पत्नी। पूरी होती थी फरमाइशें, चाहे हो जितनी, पूरी होती थी फरमाइशें, चाहे हो जितनी। माँ बाप बच्चों का रखते हर पल ध्यान, खिलाते रोज नित नए पकवान, रहे स्वस्थ जिससे वे बने बलवान। माँ बाप बच्चों में देख रहे थे अपना आने वाला कल, बच्चे बड़े होकर बनेंगे अफसर। यूं ही हंसी खुशी में कट जाएगा उनके जीवन का ये सफर, उनके जीवन का ये सफर। एक दिन गांव से सासू माँ का हुआ आगमन। लगा बहू को जैसे सारी खुशियों का हुआ गबन, लगा बहू को जैसे सारी खुशियों का हुआ गबन। लगता है घर में अब तो सासू की ही चलेगी, लगता है घर में अब तो सासू की ही चलेगी। रात और दिन पति के मेरे कान भरेगी, रात और दिन पति के मेरे कान भरेगी। चंद रोज इसी कश्मकश में गए गुजरे, टूट गए ख्वाब बहू के, रह गए अरमान अधूरे, रह गए अरमान अधूरे। मगर दूसरी तरफ देख दादी को चेहरे बच्चों के गए खिल। लगता था जैसे जन्नत गई उनको मिल, लगता था जैसे जन्नत गई उनको मिल। लोरी सुनते परियों की कहानियां, दादी और बच्चे मिलकर करते कुछ नादानियां, कुछ शैतानियां। कुर्ती देख बहू मन ही मन जलती और कुर्ती, पति से चुगली करती, दे ताने कान रहती भरती, दे ताने कान रहती भरती। रोज की तनाकशी से बेटा हुआ हैरान परेशान, सोचने लगा उपाय, कैसे मुक्ति मिले, कैसे इस मुसीबत से बचाए अपनी जान। हुआ एक दिन कुछ ऐसा, सोचा ना था पहले किसी ने जैसा। हुआ एक दिन कुछ ऐसा, बहू की कुछ सखियां घर को आई, देखकर सास को हंसी ठिठोली की बात सुझाई। आओ सब सखियां सासू को सताए, मिलजुल कर नाचे और सास मेरी मटकनी गाना गाए। सास मेरी मटकनी ने दामन लिया पैर के बुढ़ी न्यू मटके, बुढ़ी न्यू मटके के बुढ़ी न्यू मटके, बुढ़ी न्यू मटके। सास मेरी मटकनी ने दामन लिया पैर, सास मेरी मटकनी ने दामन लिया पैर के बुढ़ी न्यू मटके, बुढ़ी न्यू मटके के बुढ़ी न्यू मटके, बुढ़ी न्यू मटके। तेरे बेटे ने तेरा दामन उतरवा के बुढ़ी न्यू सुब के, बुढ़ी न्यू सुब के बुढ़ी
जहां साथ मेरा। बेटे को सारी व्यथा सुनाई। बेटे के मन में तो बहू ने भरा हुआ था जहर। गुस्से के रूप में टूट पड़ा, बनकर मां के कलेजे पर कहर, बनकर कलेजे पर कहर। आंखें लाल लाल थर थर गुस्से में गुर्राया, लिया पत्नी का पक्ष। मां को खूब चली कटी सुनाई। बेटे की कथनी ने मां के दिल को ठेस बहुत पहुंचाई, ठेस बहुत पहुंचाई। टूट गई एक मां इस कदर, टूट गई एक मां इस कदर, पर ये सोचा ना था मगर जिन हाथों को पकड़ बेटे को, जिन हाथों को पकड़ बेटे को चलना सिखलाया, पकड़ वही हाथ उसे वृद्धाश्रम छोड़ाया, पकड़ वही हाथ उसे वृद्धाश्रम छोड़ाया। फूट फूट कर सासू माँ रोई, फूट फूट कर सासू माँ रोई, रहती हर पल वह खोई खोई। रह रहे थे आश्रम में ऐसे कई वृद्धापार, रह रहे थे आश्रम में ऐसे कई वृद्धापार, दुख सुख अपना बांटते, कैसे हुआ साथ उनके व्यवहार। कितनी है ये विचित्र विडंबना, कैसी बन गई समाज की अकेली। सिखाया जिन्होंने जीना, करते थे जो अपने बच्चों से इतनी प्रेरित, सोचा था बनेंगे जो उनके बुढ़ापे का सहारा। मुख मोड़ लिया, कर लिया आज उनके दुख दर्द से किनारा, कर लिया आज उनके दुख दर्द से किनारा। हो गए अपनों से वो आज इस कदर दूर, वृद्धाश्रम में रहने के लिए कितने हैं बेबस, कितने हैं मजबूर, कितने हैं मजबूर। आज उम्र के इस पड़ाव पर जहां साथ होते अपने, क्यों काट रहे जीवन बनकर क्यों बेगानी, यूं बनकर यूं बेगानी। पर शायद वक्त ही है, पर शायद वक्त ही है जो जख्मों को भर घावों पर लगाता मरहम। संग साथ मिला औरों का, भूलने लगे गम, दर्द होने लगा कुछ कम, दर्द होने लगा कुछ कम। सीखा होता नहीं यहाँ जिंदगी का अंत, देर है सोच बदलने की, हौसले अब भी हैं उनके बुलंद। करने लगे वो कुछ काम, बन गए पुनः आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनकर कट जाएगा उनके जीवन का बाकी सफर, उनके जीवन का बाकी सफर। समय की बदल गई चाल, समय की बदल गई चाल, दिन बीते महीने बीते, बीत गए कई साल, बीत गए कई साल। बच्चों को दादी की दूरी बहुत आती थी याद, दादी से मिलवा दो, दादी से मिलवा दो, करते रहते बस यही फरियाद, करते रहते बस यही फरियाद। माँ ने छिड़का, पिता ने दिया डांट, उनके कोमल मन के उद्गारों को नहीं सका कोई बांट, नहीं सका कोई बांट। मिलवा दो दादी से मिलवाओ, लगाते रहे बस यही रट। हुई एक दिन कामयाब उनकी दादी से मिलने की हट, हुई कामयाब उनकी दादी से मिलने की हट, उनकी दादी से मिलने की हट। दादी को देखा, करूं क्या विचलित करने वाले कोई क्षणों का वर्णन। पोता पोती आए जब दादी की शरण, देखो दादी का पोते पोती के लिए दुलार, गले से लगाकर करती रही उन्हें बेशुमार प्यार, बेशुमार प्यार। पोता रो रहा, पोती रो रही, पोता रो रहा, पोती रो रही, दादी रो रही। लगता था उनके स्नेह मिलन को देख सारी कायनात रो रही, सारी कायनात रो रही। सुनाई दे रहा था हृदय विदारक क्रूर क्रंदन, झकझोर दिया जिसने हर किसी का अंतर्मन, हर किसी का अंतर्मन। एक के आश्रम में दादा दादी जैसे लोगों को पोता बोला, पिताजी एक प्रश्न का दोगे जवाब? बुढ़ापे में सब क्यों आते वृद्धाश्रम? बुढ़ापे में सब क्यों आते वृद्धाश्रम? क्या होगे जब आप बूढ़े, घर होगा आपका भी ये आश्रम, घर होगा आपका भी ये आश्रम। तब हम भी आपसे मिलने आएंगे ऐसे, तब हम भी आपसे मिलने आएंगे ऐसे, अपनी दादी से मिल रहे आज जैसे, अपनी दादी से मिल रहे आज जैसे। सुनकर बेटे की बात, सुनकर बेटे की बात, भविष्य के गर्भ में छिपी बुढ़ापे की दस्तक ने मन में लिया झांक। सिरहर से बदन में उठी
दिल दहल गया, रूह गई कांप, रूह गई कांप। होगा साथ भविष्य में, होगा साथ भविष्य में हमारे, जो किया हमने कहते सभी तुम्हारा ही किया, आता तुम्हारे सामने। कहते सभी तुम्हारा ही किया, आता तुम्हारे सामने। सब दिल माता पिता को हुआ अपनी गलती का एहसास। कितना है ये अनमोल रिश्ता, कितना है ये खास। चरणों में गिर पड़े माँ के, कह रहे कर दो हमें माफ। चलो अब घर अपने, रहो हमारे संग साथ, रहो हमारे संग साथ। व्यवहार हमारा ही डालता हमारे बच्चों में संस्कार, तभी तो बनता पूर्ण खुशहाल परिवार, तभी तो बनता पूर्ण खुशहाल परिवार। देख रहे थे जो आप कहानी, देख रहे थे आप जो कहानी, कर गई काम कथनी पोते की जुबानी। अब हुआ पूरा खुशहाल परिवार। घर में दादी का खूब होता था आदर सत्कार, घर में दादी का खूब होता था आदर सत्कार। स्पेशल